रेडियो खनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। सुनो कान लगा के। रेडियो खनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। जंगली जानवरों की आवाज भी लगभग शांत हो चुकी थी। सूरज क्षितिज से उतर चुका था। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे। मैं अपनी किताब के पन्ने पलटते हुए कभी खिड़की से बाहर देखता तो कभी किताब में, लेकिन न जाने एक अजीब सी खामोशी दिख रही थी गांव में। मुझे ये कुछ अटपटा सा लग रहा था। पहले अक्सर बरगद के पेड़ के पास हरिया चाचा चौपाल लगा के गप्पे मारा करते थे। इन 4 सालों में न जाने ऐसा क्या हुआ कि गांव किसी शमशान में तब्दील हो गया। मैं लगभग अपनी पढ़ाई पूरी करके सुबह ही लौटा था। मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे बरगद के पास से देख रहा था। मैं उस तरफ बढ़ा तो कोई था ही नहीं। खैर, मैं अपने मन के सवालों को समेट कर आगे बढ़ चला अपने घर की ओर। मैं जब घर पहुंचा तो एक अजीब सी खुशी के साथ माँ को देखते ही सारे सवाल छू हो गए और मैं दौड़कर माँ के पास पहुंचा। आंखों में आंसू लिए माँ ने मुझे गले लगा लिया। आखिर हो भी क्यों ना, उनका इकलौता बेटा जो इतने सालों बाद घर आया था। खैर, मैं अंदर गया और कमरे में लटकी पिताजी की तस्वीर देखकर थोड़ा ठहर गया। तब तक माँ भी पीछे से आकर बोली, तेरे पिताजी की यही इच्छा थी कि तू बड़ा आदमी बने। मेरे पिताजी को गुजरे 8 साल हो गए थे जब मैं और मेरी माँ गांव में अकेले रहा करते थे। अचानक एक दिन जमींदार की बीवी ने आत्महत्या कर ली। मुझे खास कुछ याद तो नहीं, पर जमींदार की दूसरी शादी होने के बाद से उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, तभी मैंने अचानक देखा कि जमींदार की दूसरी बीवी अचानक तीसरे मंजिल की छत से ऊपर उठी और नीचे गिरी, जैसे किसी ने फेंका हो। पर मुझे छत पर और कोई नहीं दिखाई दिया। मैं दौड़कर माँ के पास गया और उनको सारी बात बताई। माँ ने कहा, तू आज के बाद हवेली के पास नहीं जाएगा, और मुझे चुप कराकर सुला दिया। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, पर मन में सवालों को समेटे मैं सो गया और सुबह तक अपनी मस्ती में मस्त सब भूल गया। और अगले दिन फिर उसी हवेली के पास जाकर मैं बैठ गया और न जाने मेरी नजरें उस हवेली के तीसरे मंजिले से हट नहीं रही थी। तभी एक आहट हुई और जमींदार ऊपर झांका और बोला, ऐ लड़के, जा यहाँ से। मैं बस मुड़ा ही था जाने को कि तभी जमींदार के चीखने की आवाज आई और वो भी उसी जगह पर गिर पड़ा। मैं दौड़कर घर पहुंचा तो माँ पड़ोस की चाची से कुछ कह रही थी। मुझे देख के अचानक दोनों चुप हो गए। मैं दौड़ के माँ से बोला, माँ वो जमींदार। इतना सुनते ही माँ बोली, चुप, मना किया था ना, वहां नहीं जाना है, फिर तू गया। पर माँ वहां परवर कुछ नहीं, चल चुपचाप अंदर। कहते हुए माँ मुझे घर के अंदर खींच ले गई और अगले दिन मुझे गांव के अब्दुल चाचा, जो अक्सर बाहर ही रहते थे, उनके साथ शहर भेज दिया था। शुरू में तो माँ कुछ दिन तक पैसे भेज दिया करती थी, पर जब मैं थोड़ा समझदार हो गया तो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने लगा और मैं माँ के पास पैसे भेज दिया करता था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक सरकारी बैंक में नौकरी भी मिल गई थी।
और आज जिस कौतूहल के साथ मैं गांव आया तो ऐसा नजारा देखकर बेचैन हो उठा। मैं इन सब पुराने ख्यालों में खोया ही था कि माँ मेरे पास आई और बोली, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। मैंने माँ से पूछा, माँ गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, आखिर बात क्या है? माँ ने कहा, तू कहाँ इन सब चीजों में पड़ा है, ये सब गांव वालों के ड्रामे हैं, तू कुछ नहीं जानता, तू इन सब चीजों से मतलब मत रख, बस मैं इतना जानती हूँ। ये बोल के माँ ने मेरी बात टाल दी। मैं भी ज्यादा जोर न देते हुए चुप हो गया। धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी। मैंने भी एक बुक उठाई और लालटेन की रोशनी में पढ़ने बैठ गया। बुक के पन्नों में खोया हुआ मैं किसी और ही उधेड़ बुन में निकल गया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो माँ ने पहले ही दौड़कर मुझे रोक लिया। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? माँ, दरवाजे पर कोई है। अरे इतनी रात को कौन होगा, कोई जानवर होगा, तू सो जा चुपचाप। मैं वापस लौटा तो माँ वही दरवाजे के पास कुछ देर तक खड़ी रही। मैंने भी अपनी बुक बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ा तो माँ ने फिर दरवाजे के पास मुझे रोक लिया। मैंने बोला, माँ कोई मुसीबत में है। माँ बोली, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर माँ नहीं मानी और मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि गांव का और भी कोई नहीं आया। अगले दिन हमारे पड़ोसी जो घर के ठीक पीछे रहते थे, उनकी लाश पेड़ पे लटकी मिली। शरीर बुरी तरह से नोचा हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने माँ से पूछना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैं अपने सवालों का जवाब तलाशने के लिए मोहित के पास गया। मोहित मेरा बचपन का दोस्त था। शाम का वक्त था जब मैं उसके घर पहुंचा। मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो मोहित ने दरवाजा नहीं खोला। जब मैंने आवाज लगाई तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखों में शंका साफ थी। पर उसने दरवाजा खोला और मुझे पहचान लिया। अरे तू कब आया शहर से? भाई कल ही सुबह आया था। अरे मैं भी क्या, आ बैठ ना। अरे बचपन के दोस्त यार अब मिले हैं, बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर। हम लोग उसके आंगन में बैठे बात कर ही रहे थे कि तभी मोहित की माँ चाय लेकर आई और हम लोग चाय लेकर छत पर चढ़ गए। तभी मैंने सोचा कि अब मौका सही है, मोहित से पूछ ही लेता हूँ। अरे मोहित, ये गांव इतना बदला बदला क्यों है? और कल वो क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला। किसने किया, कुछ बताना यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मोहित बोला, अरे भाई वो कुछ नहीं है, तू इन सब चीजों में मत पड़ मेरे भाई। ये बता तेरे शहर के क्या हाल चाल हैं? मैं समझ रहा था कि मोहित मेरी बात को टालने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि कुछ बातों का ना जानना ही बेहतर होता है। और इस तरह करके मोहित ने मेरी बात टाल दी। अंधेरा होने को था तो मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आने जाने वाले किसान बड़ी जल्दी में दिख रहे थे, जो अपनी घरों की तरफ जा रहे थे। साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। कुछ आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे कल देखा ठाकुर साहब का क्या हाल किया उसने। अब मेरे मन में तूफान उठ रहा था, कौन है वो? अतीत के कुछ पन्नों को पलटते हुए मैं पहुंच गया उसी हवेली के पास जहां मैंने अपने बचपन का काफी समय गुजारा था। मैं वहीं जाकर बैठ गया और कुछ यादों में खो सा गया। तभी एक आवाज आई। आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। क्या कर रहा है यहाँ? यहाँ से जा यहाँ से। मैं अचानक सहम सा गया, क्योंकि वो जो आवाज थी
वो किसी और की नहीं बल्कि उस जमींदार की थी जो मेरे सामने मर चुका था। वो आवाज सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मैं कुछ कर पाने की स्थिति में आता इससे पहले ही मोहित वहां आ गया और बोला, अरे तू यहाँ? हाँ हाँ हाँ, बस कुछ नहीं, गुजर रहा था। लेकिन मोहित, मैंने उस जमींदार को देखा। मोहित ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे तू फिर लग गया इन सब बातों में, ये तेरा वहम है, तू चुपचाप घर जा। मैं उसके आगे फिर कुछ नहीं कह पाया और लौट आया वहां से। घर पर पहुंचा ही था तो माँ बोली कि कुछ पता चला? मैंने कहा, क्या माँ? अरे मोहित और उसकी माँ को कल रात किसी ने मार दिया और उनकी लाश खेत में मिली। पर माँ मैं तो मोहित के घर गया था। मैंने सारा किस्सा कांपते हुए माँ को बता दिया। तब माँ ने मुझे बताया कि आज तक जमींदार और उसकी पत्नी की वो आत्मा भटकती है और आज भी लोगों को अपना शिकार बनाती है। मेरे साथ आप सुन रहे थे शो गुमनाम मुसाफिर रेडियो कनपुरिया FM 90 पर। आपको ये किस्सा, ये सफ़र, ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 7523900900 या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया FM 90, सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.0 सुनो कान लगा के।